अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक जी व्यूअर्स। आज 17 अप्रैल 2026 फ्राइडे है। आज के दिन हम इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। कल आपको सेल दी थी 38 और 46 का लेवल था गालिबन, और फिर मैंने सिग्नल दिया था अपने तीनों ग्रुप्स में 33 से 35, 33 से 38 इन लेवल से आप सेल करें, और 47 60 टीपी था स्विंग के लिए, और 48 15 था स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग के सारे टीपी हिट हुए, मार्केट हमारे स्विंग टीपी तक आई। लेकिन एक शिकायत है आप लोगों से कि इतने अच्छे एनालिसिस होते हैं, क्रूड ऑयल का भी एनालिसिस अच्छा लगा और मोस्टली बहुत अच्छे लेवल प्ले हो रहे होते हैं, लेकिन वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ती, कोई लाइक्स नहीं आते, कोई कमेंट्स नहीं आते, बस चंद एक व्यूज़ और कोई लाइक कमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, आगे एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। सेम वही सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ऊपर प्रीवियस डे हाई है 48, 38, 48 और 40 के ऊपर मार्केट चली गई। 38 है, $2 ऊपर रख के 40 के ऊपर मार्केट चली गई तो आप ऊपर बाय ही करेंगे। वैसे सेल इनवैलिड हो जाएगी 4806 के ऊपर भी। प्रीवियस डे का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, और आप देखेंगे स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट नहीं तो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। ठीक हो गया। सेंटिमेंटल एरिया है 4791, 4796। यहाँ से मार्केट ने हल्की फुल्की सेल तो लाजमी देनी है, और इसका एसएल आप फिर 4806 के राउंड अबाउट रखेंगे। 5 नहीं रख सकते, 6 या 7 रख सकते हैं। ठीक हो गया। मार्केट को चाहिए आना तकरीबन 57 तक आना चाहिए, 47 57, फिर यहाँ से बाय बने। अब प्रीवियस डे हाई के ऊपर मैंने कहा कि सेल ना कीजिएगा, लेकिन प्रीवियस डे लो के नीचे मैं फिर कह रहा हूँ कि बाय कीजिएगा। मेरा सपोर्ट लेवल करीब पड़ा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वीकली का 50% लेवल है। अगर ये 4756 4756 के नीचे निकल गई, मतलब इसका एसएल $4-5 का, $6 का रख लें 50 की, ये है 51.4 है। यहाँ पे एसएल होगा इसका 50 एसएल का, मतलब ये है कि फिर मार्केट अगर ये एसएल लेती है तो 473130 यहाँ तक आ सकती है। 4710-11 ये बायर्स की फाइनल सपोर्ट होगी। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाएगी। अगर ये ब्रेक कर गई लेवल, तो फिर मार्केट पुल बैक लेने, रिकवरी करने ऊपर जाएगी सेल की, लेकिन मार्केट कोई बड़ा बाय का टीपी नहीं देगी। अल्टीमेटली फिर कमिंग वीक में मार्केट बेरिश साइड पे चली जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल जी ओपन हो गया। क्रूड ऑयल पे ये सेल का जोन दिया था रात, जब सेल जोन में आई, जैसे ही आई मार्केट मैंने फिर ग्रुप्स में मेंशन किया कि मार्केट सेल जोन में है, अभी अच्छे प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुक कर लें या ब्रेक इवन कर लें। रीज़न ये है कि 2H टाइम फ्रेम अभी मैंने खोला हुआ है, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है। मार्केट ने अगर सेल आना भी हुआ तो यहाँ से एक दफ़ा थोड़ी सी ऊपर ये लाजमी जाएगी। ठीक है, इस जोन के पास पास ज़रूर जाएगी। ठीक हो गया। अब कुछ दोस्तों का क्वेश्चन होगा कि दोबारा ऊपर से इस जोन से बाय कर लें, तो या तो इसको थोड़ा सा पहले 91 से बाय करें, सॉरी सेल कर रहे हैं अगर सेल करना है तो अगर ऊपर जाती है तो ऊपर फिर 92.95 यहाँ से ही सेल है, और 93.5 का एसएल है। अगर ये इसके ऊपर जाती है तो ऊपर जस्ट विक लगा के नीचे है। अगर फिर वो ये ऊपर चली गई तो स्ट्रक्चर एसएमसी के अकॉर्डिंगली फिर बैक हो जाएगा, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन यही है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत अकोमोडेशन करे, इस ब्रेकर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे, और फिर ये नीचे की तरफ है। अब ये वाला एरिया में हमें जगह जगह बैक का सेटअप मिल रहे हैं, ये तोड़ना इतना आसान नहीं है। प्रॉफिट बुक करना इस एरिया में बेहतर रहेगा।
H4 में देखें तो हमारी सेल बाय इनगल्फिंग नीचे पड़ी हुई 88.5 के राउंड अबाउट। ऊपर ये सप्लाई कैंडल दी है उसने H4 में। H1 का सेटअप देख लें तो जी H1 में भी यहाँ पे पुल बैक्स, सपोर्ट लेवल और इनगल्फिंग्स हैं। मेरे ख्याल में क्रूड ऑयल का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और नेक्स्ट पेयर BTC के जो बाय जोन दिए थे स्कैल्पिंग के लिए भी, इंट्राडे के लिए भी और स्विंग के लिए भी, वहाँ तक मार्केट नहीं आई, कोई बात नहीं है, वेट करेंगे। मार्केट ऊपर अकोमोडेशन कर रही है, करने दें इसको। आखिरकार किसी दिन तो इसने हमारे सपोर्ट लेवल पे आना है, जब आ जाएगी तब इसको बाय कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, इसी के साथ एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।